नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में ओरिगेमी के माध्यम से लेटर फोल्ड या जिसे ब्लिंट बेस कहते हैं उसके द्वारा कुछ मॉडल आपको बताएंगे। ये बड़ा सरल मॉडल है और इससे बहुत सी चीजें बनेंगी। जैसे क्रम से देखते हैं। एक पेपर लिया, ये पेपर ओरिगेमी पेपर है। एक तरफ रंगीन है और एक तरफ सादा है। हम इसको बनाने के लिए वाइट साइड अप लेते हैं, सफेद पोर्शन एक तरफ। इसमें पहले हम एक वर्टिकल फोल्ड डालेंगे और एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड डालेंगे। विकर्ण जो है इसके, इनको मिलाएंगे और फिर खोल देंगे। इस तरह इसको उठाया और यहाँ पर एक वैली फोल्ड बनाया। इसको खिसका करके इस लाइन को गाढ़ा कर लिया। एक पेपर लिया, ओरिगेमी पेपर, व्हाइट साइड अप, और इसके विकर्ण को आधार मानते हुए इसको मिला दिया और इसको फिर यही काम हमने दूसरी तरफ किया। ये जो नोके हैं इसको एक लाइन मानते हुए यहां से इस तरह का इसको गाढ़ा कर दिया। अब ये वर्टिकल फोल्ड हो गया। एक ऐसा फोल्ड है और एक ऐसा फोल्ड है। इसके बाद हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल फोल्ड भी मिलाएंगे। इसको इधर से और इसको इधर से मिला दिया और इसको आगे बढ़ाया। एक ये क्षैतिज फोल्ड हो। दूसरी तरफ एक वर्टिकल फोल्ड, वैली फोल्ड इस तरह बना। अब इस पेपर में एक फोल्ड ऐसा, एक फोल्ड लाइन इसी है, एक लाइन और एक, ये हमारी 4 लाइनें बन गई। अब देखिए, ये हमारा केंद्र बिंदु है। इससे उठा करके इस लाइन को यहां तक लाना है। और इसके सामने वाला इस तरह हमने क्या किया, इसको यहां तक, इसको यहां तक। और ये जो 2 पोर्शन बचे हैं इनमें भी इसी तरह का को मोड़ दिया। एक वैली फोल्ड ऐसे और एक वैली फोल्ड ऐसे। तो ये लेटर की तरह, लिफाफे की तरह एक रचना बन गई जिसे ब्लिंट फोल्ड कहते हैं, ब्लिंट बेस कहते हैं। ये अब इसको पलट दिया। ये पोर्शन ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा और ये पोर्शन आ जाएगा। यही काम जो हमने पहले फोल्ड में किया है, दोबारा यही काम करेंगे। इसको मिलाते हुए एक फोल्ड इस तरह डाला और इसके सामने ये फोल्ड डाला। एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर रहेंगी रेखाएं, एक दूसरे को दबाएंगी नहीं। और इसको उठा के यहां सब केंद्र बिंदु पर फोकस कर लिया। और ये दूसरी तरफ भी ये एक लिफाफे का शेप बन। इसको ब्लिंट बेस, डबल ब्लिंट बेस कहते हैं। एक ब्लिंट बनाया तो दूसरा। अब देखिए, ये 4 जेबों की तरह 4, हमने क्या किया कि इसको इस तरह मोड़ा, केवल मोड़ डालना है, और इसको इस तरह मोड़ा और खोल दिया। ये है। अब इसको एक परत को उभार करके उंगली डाली और एक परत को उभार करके इस तरह से, ये दूसरी तरफ भी यही काम किया। एक
यहाँ पे उंगली लगाई और दूसरी तरफ भी उंगली दबाई, इनको खोल देना है ये और इस तरह, और इनको दबा दें। तो ये जो रचना बनी ये 4 पर्वतों की तरह है और इधर ये मसालदानी बन गई, तो कैंडी बैग बन गया। यहाँ पर चॉकलेट रख लीजिए, यहाँ पर और कोई स्वीट रख लीजिए, यहाँ पर इस तरह और ये सब। टेबल में इस तरह बच्चों के लिए या तो मसालदानी रख लीजिए, इसमें नमक रख लीजिए, इसमें काली मिर्च रख लीजिए, इसमें हल्दी रख लीजिए, इसमें और कोई चीज़ रख लीजिए। ये टेबल बैनर है। इसको कई तरह से बच्चे प्रयोग करते क्या है, इसको इस तरह उंगली और अंगूठा लगा लिया और इस तरह यहाँ पर उंगली और अंगूठा लगा लिया, तो इसको यूं चलाया, इसको ये चलाया। ये टिपी टिपी टॉप नाम से होता है और इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुछ और लोग करते क्या हैं, यहाँ पर इस पोर्शन को काले या नीले रंग से रंग देते हैं, क्योंकि रंगना ओरिगेमी में मना है, लेकिन फिर भी चित्रों के लिए इसको आप बना सकते हैं। ये है, और सामने आमने की परतें इसमें काले रंग से बना ली और फिर इसको बनाइए। तो ये सफेद रंग का होगा, ये दिन है और ये रात है, दिन रात दिन रात। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक तो टिपी टिपी टॉप है, फिर कैंडी बॉक्स है, मसालदानी है और ये दिन और रात है। इसके और आगे बढ़ते हैं, हम इसको फ्लैट कर देते हैं। अब ये जो पोर्शन है, इसी तरह फिर एक बार ब्लिंट पेज बनाया और इसके सामने अब उसी तरह जैसे किया था, ये तीसरी बार भी हम ये बना देते हैं। अब जब पीछे इसके देखेंगे तो 4 जेबें हमें मिलती हैं। एक जेब ये है, एक जेब ये है, एक जेब ये है, एक जेब ये है। इस जेब को खोलेंगे हम, क्या करेंगे, यहां से उंगली रखी, इसको उठाया और दूसरी तरफ भी उठाया और इसको फ्लैट कर दिया। इसी तरह इसको उठाया, इसको उठाया और फ्लैट कर दिया। तो मित्रों, ये एक लैंटर्न बन गई। दिवाली में इस तरह के लैंटर्न बना करके बीच में दिया रख के आकाश भी बनाते हैं। तो लैंटर्न जब बन गई तो इससे और बहुत सी चीजें बनेंगी। अब हमने क्या किया, इस दोनों को पकड़ करके इस तरह कर दिया और इसको उभारा, इसको उभारा, तो ये एक पानी का जहाज बन गया। यहां से धुआं निकलता है और ये इस तरह चलेगा। तो अब हमारा टिपी टिपी टॉप, मसालदानी बॉक्स और ये पानी का जहाज बन गया। अगर इस पानी के जहाज के ये जो पोर्शन है इसको उलट देते हैं, अगर उलटने का क्या तरीका है कि इस तरह पकड़िए ढीला और इसको नीचे कर दीजिए, फिर देखें इसको पकड़ा, यहाँ अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस किया, ये है, और यहाँ पर भी इसको अंगूठे से प्रेस करके इस तरह कर दिया, तो ये एक पैंट बन गया, ट्राउजर बन गया। अब इस ट्राउजर के जो कमर में 2 पोर्शन है, इसको नीचे कर दिया तो ये जैकेट बन गई। ये गला है, ये नीचे कमर है और ये 2 बांह, तो ट्राउजर भी बन गया और जैकेट भी बन गई। अब हमने फिर ट्राउजर बना लिया, इसको मिला दीजिए तो ट्राउजर बन जाएगा। ट्राउजर के दोनों पोर्शन बीच से मोड़ दीजिए तो ये मोजे की जोड़ी बन गई, सॉक्स बन गए। अब थोड़ा सा और करें, इस मोजे को
यहां से मोड़ दीजिए ये, और ये जो पोर्शन इतना निकला हुआ है इसको अंदर से खोस दीजिए इधर से, और इसको पीछे ले जा करके ये पोर्शन इसमें खोस दीजिए। और इस दोनों को मिला दीजिए, तो ये मिलिट्री के गम बूट बन गए। अब ये बार बार परिवर्तित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, वरना इसी से सोफा, कुर्सी और बेड बन जाता है। थैंक यू।